Good morning, students. Today we are studying Control and Coordination, which is a chapter of Biology, class 10. And our topic is glands. सबसे पहले हम देखते हैं कि आप ग्लैंड से क्या समझते हैं. हम ग्लैंड की डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सेक्रेट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस. ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेक्रेट क्या करता है, कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को सेक्रेट करता है. अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. ये किससे मिलके बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. There are two types of glands in our body. हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप्स के, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं. secretes its product into a duct. ये अपना सेक्रेशन कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? डक्ट्स में या फिर ट्यूब्स में सेक्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द salivary gland secrete the saliva into a duct called salivary duct. इसका एग्जाम्पल क्या है? salivary gland इसका एग्जाम्पल है. salivary gland क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा सेक्रेट करता है. एंड ये कहाँ पे अपनी सेक्रेशन को भेजता है? सलाइवरी डक्ट में अपनी सेक्रेशंस को भेजता है. अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं. अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं? बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं. द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज पीनल ग्लैंड, सेकेंड इज हाइपोथैलेमस, थर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ कौन सा है? थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ इज पैराथायरॉइड ग्लैंड, सिक्स्थ इज थाइमस, सेवंथ इज पैनक्रियास, एट्थ इज एड्रेनल ग्लैंड, नाइन इज टेस्टिस एंड 10th इज ओवरीज. अब हमने देखे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ ये कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं एंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. हम ये क्या देखेंगे? आगे देखेंगे. फर्स्ट होता है पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होती है, ओवरीज फीमेल्स में प्रेजेंट होती है. अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि जो ग्लैंड्स है ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है. और थ्रोट के नीचे इन दोनों के बिलो क्या प्रेजेंट होता है? थाइमस प्रेजेंट होता है. देन एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे हमारी किडनी के सुपीरियर मतलब ऊपर प्रेजेंट होता है. पैनक्रियास हमारे स्टमक के पास प्रेजेंट होता है. टेस्टिस एंड ओवरीज हमारे प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होता है. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्लैंड कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस. हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे. हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को. द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? रेगुलेट करता है
secretion of hormone from the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स क्या होते हैं सेक्रेट हो रहे होते हैं, ये इनको क्या करता है, रेगुलेट करता है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन. ये पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है. यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रेन के, क्या होता है, ब्रेन के यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होने वाली होती है ना, ये यहीं पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. एंड जो हाइपोथैलेमस होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी अर्जेस को कंट्रोल करता है, ड्रिंकिंग वाली और ईटिंग वाली, और ये हमारी स्लीप एंड वेकअप साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. देन हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन. ये भी हमारे ब्रेन के कहा, बिलो, बिलो मतलब नीचे प्रेजेंट होता है. द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स. ये क्या करता है, नंबर ऑफ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है. वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन. फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का नाम से आप समझ रहे हो, ये हमें किस में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा. द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये क्या कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल. अब आपने नोटिस करा होगा कि जब हम छोटे होते हैं या कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसकी क्या होती है, बोन्स भी छोटी होती है एंड उसकी मसल्स भी डेवलप नहीं होती. मसल्स भी क्या होती है, ग्रो नहीं हुई होती प्रॉपर तरीके से. जैसे जैसे से हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम ग्रो करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन. अगर हमें कोई भी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, ग्रोथ हार्मोन हमारे प्रॉपर सेक्रेट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा प्रॉपर है ना, तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ होने के साथ साथ हमारे बोन्स की डेवलपमेंट होती है, हमारे मसल्स की डेवलपमेंट होती है. तो ये कौन कराता है बोन्स एंड मसल की डेवलपमेंट, ग्रोथ हार्मोन. एंड ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. अब हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है वो, टू हार्मोन सेक्रेट करके, इन्हिबिटरी हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन. अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन शॉर्ट. अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, उसको बचपन से उसमें ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, वो छोटा रह जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा रह जाएगा, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं. On the other hand, a person having a too much growth hormone become very tall and giant. अगर कोई भी पर्सन है जिसमें बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा टॉल हो सकता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं. ये पर्सन क्या है, इसमें डेफिशिएंसी है और इसमें क्या हो रहा है, ओवर सेक्रेशन हो रहा है. ठीक है, वैसे ही इन फिगर से हम क्या देख सकते हैं कि हार्मोन्स की प्रॉपर अमाउंट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, ना वो ज्यादा सेक्रेट होने चाहिए और ना ज्यादा उनकी डेफिशिएंसी होनी चाहिए. अब देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है. थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू अ विंड पाइप इन आवर बॉडी. थायराइड ग्लैंड कहाँ पे अटैच होता है, हमारी विंड पाइप में अटैच होता है. एंड विंड पाइप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है. थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन व्हिच कंटेन अ आयोडीन. ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है. एंड थायरॉक्सिन क्या कंटेन करता है, आयोडीन को कंटेन करता है. A function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrates, fats and protein in the body. अब थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को. हमारी बॉडी में बहुत तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट्स का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये उसके रेट को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड.
थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमारी ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। देन हम देखते हैं कि गॉइटर क्या होता है। गॉइटर एक डिसीज कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि जिनका जो नेक है ये बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो आयोडीन है ना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के लिए। The deficiency of iodine in a diet of a person produce less thyroxine। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन ही नहीं होगा तो हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन भी नहीं सेक्रेट हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गॉइटर होगा। मेनली जो गॉइटर है ना ये क्यों होता है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, आयोडीन की। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, थायरॉक्सिन कम रिलीज होता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, गॉइटर होता है। ठीक है, गॉइटर क्यों होता है, जब आयोडीन कम होता है। अगर आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, जिसके वजह से गॉइटर होगा। अब हम देखते हैं कि आयोडीन के सोर्सेस का क्या क्या होते हैं। सोर्सेस का क्या मतलब है कि हमें आयोडीन जो है वो कहां कहां से मिल सकता है। अभी हमने पीछे देखा, अगर आयोडीन कम होगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या हो सकता है, हमें गॉइटर भी हो सकता है। तो आयोडीन क्या होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें सीवीड से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, शेल फिश से, देन हमें टेबल सॉल्ट से मिल सकता है, जिसमें कि लेबल लगा हो आयोडाइज्ड का, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, जैसे मिल्क, चीज, योगर्ट से, एग से, बीफ से, लिवर से और चिकन से। हमें इन सब चीजों से क्या मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। स्ट्रॉबेरी से भी मिल सकता है, एग से भी मिल सकता है, ठीक है, लिवर, बीफ के लिवर से भी मिल सकता है, फिश। अब हम देखते हैं कि अब हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। एंड हार्मोन्स वैसे बेसिकली होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट्स लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। ये क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसकी तरीके से एक्ट करते हैं, मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ये एक मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं होते हैं प्रेजेंट। और ये कहां से सेक्रेट होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। ये रहे ना एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, ये यहाँ से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड इन द थायरॉइड ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थायरॉइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। और ये कितने नंबर्स होते हैं, 4 इन नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड पैरा हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, पैरा हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। द फंक्शन ऑफ पैरा हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को
ब्लड में क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम। ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है और यहीं पे ही 4 ये जो डॉट्स है ना, ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। देन हम देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड क्या होता है। थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, हमारी नेक के क्या लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है एकदम। एंड अपर ऑफ द चेस्ट, जैसे ये हमारे चेस्ट की स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा और नेक की एंडिंग में प्रेजेंट होगा। Thymus gland secrete thymus hormone which plays a role in the development of immune system of the body. Thymus gland क्या करता है, secrete करता है thymus हार्मोन को, जिसका रोल क्या होता है हमारी इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। अब हमारे इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई भी पैथोजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, उससे फाइट करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, ये क्या करता है, फाइट अगेंस्ट पैथोजन करता है। और ये रिलीज कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, हमारा थाइमस हार्मोन सेक्रेट करता है, डेवलप करता है। थाइमस ग्लैंड इज अ लार्ज इन यंग। जब हम यंग होते हैं तब हमारा क्या होता है, थाइमस ग्लैंड क्या होता है, लार्ज होता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड उसके नीचे ही एकदम एंड में, नेक के एंड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देन हम पढ़ते हैं पेनक्रियास के बारे में कि पेनक्रियास क्या होता है। ये क्या करता है, डुअल फंक्शन शो करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी शो करता है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वाली प्रॉपर्टीज भी शो करता है। फंक्शन एज बोथ। सब ये एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगा, जैसे ट्राइप्सिन, लाइपेज एक्सेट्रा। बेसिकली ये क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले फंक्शन में क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है एंड हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड वाले फंक्शन में क्या करता है, हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। The pancreas is just below the stomach in the body. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। Pancreas secrete the hormone called insulin. अब हमने इसके एंडोक्राइन वाले सिस्टम में क्या देखा, एंडोक्राइन ग्लैंड वाले उसमें देखा कि ये हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, ये इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को रिलीज करता है ये। The function of insulin hormone is to lower the blood sugar level और blood glucose level. अब इंसुलिन रिलीज करता है तो इंसुलिन का भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो इंसुलिन का वर्क क्या होता है, हमारे ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कम करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। पैनक्रियास में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब हम इनका इंडिविजुअल काम देखते हैं कि अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं एंड बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोजन को एंड बीटा सेल सेक्रेट करते हैं इंसुलिन को। अब हम ग्लाइकोजन का काम करते हैं, देखते हैं। ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को रिलीज करता है एंड हमारे ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में। वही इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन के जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को।
हमारी ब्लड में जितना भी हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ये क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, इंसुलिन उसको डिक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। The deficiency of insulin hormone in a body causes the disease called diabetes. अब हमने इंसुलिन का काम देखा था। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। बट वही अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ही कम होगा तब हमारा क्या होगा, ग्लूकोज लेवल राइज होगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमें डायबिटीज होगी। Diabetes is characterized by large quantities of sugar in a blood and even a urine. डायबिटीज क्या होती है, जब हमारे ब्लड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर लेवल प्रेजेंट होता है। इवन हमारे यूरिन में भी जब ज्यादा शुगर लेवल प्रेजेंट होता है तब हमें क्या होती है, डायबिटीज होती है। The insulin hormone control the metabolism of sugar. इंसुलिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, किसके, शुगर के मेटाबॉलिज्म को। देखो नॉर्मल डायबिटिक वैल्यू क्या होती है, अबव 5, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में क्या होती है, 99 और बिलो। एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होती है, ये 139 एंड बिलो। अब हम देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं। There are 2 adrenal glands which are located on the top of the kidney. हमारी बॉडी में कितने एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी किडनी के अबव प्रेजेंट होते हैं, ऊपर टॉप में प्रेजेंट होते हैं। The adrenal gland secrete एड्रीनलाइन हार्मोन। ये कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है, एड्रीनलाइन हार्मोन को सेक्रेट करता है। द फंक्शन ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन इज टू रेगुलेट द हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब इस एड्रीनलाइन हार्मोन का क्या काम होता है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये हमारी किडनीज है, ये हमारी किडनीज है, और इसके टॉप में क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एड्रीनल ग्लैंड है ये भी एंड ये भी। Adrenaline hormone is secreted in small amount all the time, but the large amount when the person is frightened or excited. जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वैसे तो ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बट अगर पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा फ्रिटन सिचुएशन में है, तो क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट में सेक्रेट होगा। When adrenaline is secreted in large amount, it prepares our body for action. अगर ये लार्ज अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। It speeds up heart rate, breathing rate, raises blood pressure and allow more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight or run away. अगर हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर मान लो कि हमें कोई कुत्ता दिख गया है ना, या जिससे भी हमें डर लगता है, हमें छिपकली दिख गई, तब क्या होगा, हम बहुत ज्यादा डर जाएंगे। तब हमारी क्या क्या सिचुएशन होगी, तब हमारा जो है वो एड्रेनालाइन जो है वो रश होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हमारा ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पे क्या होगा, हमें भागना होगा। भागने के लिए क्या लगेगी, हमें एनर्जी लगेगी। एंड एनर्जी कहाँ से आती है, हमें
ग्लूकोज से आती है। एड्रीनल ग्लैंड आर ऑफ्टन कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसका क्या नाम है? इसका सेकंड नेम है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, बिकॉज ये इमरजेंसी कंडीशन में भी हेल्प करता है हमें। अब हम देखते हैं कि टेस्टिस क्या होती है। टेस्टिस जो है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगी, फीमेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है। टेस्टिस आर अ ग्लैंड विच प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। ये कहां पे प्रेजेंट होती है? सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस मेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जैसे टेस्टिस क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये क्या करेगी? हार्मोन्स को सेक्रेट करेगी। ये कौन से हार्मोन को सेक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। A testis also make the male gamete called sperm। ये स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। टेस्टिस का डायग्राम ये रहा। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पेनिस, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, एब्डिडाइमस, टेस्टिकल्स, स्क्रोटम। ये सब क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा ये। अब देखते हैं कि टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हो रहा था रिलीज, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है मेल सेक्स हार्मोन के रेगुलेशन में, उनके डेवलपमेंट में। एंड क्या होता है? ये मेल फीचर शो करता है। अब मेल फीचर्स क्या क्या होते हैं? वॉइस, डीपर वॉइस होती है, मुस्टैच होती है, बियर्ड होती है और बॉडी हेयर्स होते हैं मोर देन फीमेल। अब जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका काम क्या होता है? ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट के बाद ये क्या करता है? मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये मेल फीचर शो करता है, जैसे डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड एंड क्या होता है? बॉडी हेयर्स ग्रो कराता है ये। All these changes caused by testosterone। ये सारे चेंजेस किसके वजह से हो रहे हैं? एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से हो रहे हैं। और ये प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है। प्यूबर्टी स्टार्ट कब होती है? 13 to 14 की एज में क्या होती है? ये स्टार्ट होती है। इस फिगर में इसमें दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड एट द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आएंगे? हमारे थॉट्स में चेंज आएगा, मूड में, फीलिंग्स में चेंज आएगा, फेस में क्या आएंगे? हेयर्स आएंगे, बियर्ड वगैरह आने लगेगी, नेक में एडम एप्पल की ग्रोथ होगी, चेस्ट इनलार्ज हो जाएगी एंड ग्रो हेयर्स। चेस्ट में भी क्या होंगे? मेल्स में हेयर्स ग्रो होने लग जाएंगे। अंडर आर्म्स में भी हेयर्स और स्वेट प्रोड्यूस होने लगेगा। टेस्टिस और पेनिस में क्या होगा? इनलार्ज हो जाएंगे और प्यूबिक हेयर्स आने लगेंगे। लेग्स में भी सेम हेयर्स आने लगेंगे। देन हम देखते हैं कि ओवरीज क्या होती हैं। ओवरीज आर द ग्लैंड विच प्रेजेंट इन ओनली इन फीमेल्स। अब हमने देखा कि टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट हो रही थी, कहां पे प्रेजेंट थी? मेल्स में। अब ओवरीज कहां पे प्रेजेंट होगी? फीमेल्स में। ओवरीज मेक 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कितने टाइप के हार्मोन सेक्रेट करेगी? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन। The function of estrogen hormone is to control the development of female sex organ। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? ये डेवलपमेंट कराता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के। एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। अब एक तो ये क्या काम कराएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट कराएगा। सेकंड क्या कराएगा? ये फीमेल के फीचर्स को शो करेगा। फीमेल फीचर्स क्या क्या होंगे? फेमिनिन वॉइस, स्किन हमारे सॉफ्ट कर देगा,
एंड मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराएगा। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑल दिस चेंजेस कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन, ये सारे चेंजेस किसके वजह से आएंगे? एस्ट्रोजन की वजह से आएंगे। आर एसोसिएटेड विथ फीमेल प्यूबर्टी विच द गर्ल अटेन एट द एज ऑफ 10 to 12। एंड ये सब कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट कब होती है? 10 to 12 की एज में स्टार्ट होती है इन फीमेल्स। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अब हम क्या देखेंगे? हमने एस्ट्रोजन का फंक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन। प्रोजेस्टेरॉन हमारे यूट्राइन चेंजेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को अगर प्रेगनेंसी है तो ये उसकी भी क्या करेगा? मेंटेनेंस करेगा, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है ये। The ovaries also make the female gamete called ova। और जो हमारी जो ओवरीज है वो क्या करती है? फीमेल गैमेट को फॉर्म करती है, जो होता है एग या ओवा। देखो ये फीमेल है, फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे? उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ने लगेगी, उसके ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाएंगे, उसके हेयर्स ग्रो होने लग जाएंगे, उसके आर्मपिट में ग्रो होने लगेंगे, उसके लेग्स में ग्रो होने लगेंगे और उसके प्यूबिक रीजन में ग्रो होने लग जाएंगे। उसके फेस में क्या आएंगे? उसके फेस में पिंपल्स आने लगेंगे, स्वेट प्रोड्यूस होगा ज्यादा आर्मपिट के थ्रू वगैरह, एंड जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। देन हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। The excess or deficiency of hormone has a harmful effect on our body। हमारे जो हार्मोन्स है ये प्रॉपर क्वांटिटी में होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, एंड बहुत ज्यादा अगर डेफिशिएंसी होगी तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे हमने क्या देखा था? ग्रोथ हार्मोन का देखा था। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? पर्सन बहुत ज्यादा छोटा रह जाएगा, एंड अगर उसका अंडर ओवर प्रोडक्शन होगा, बहुत ज्यादा सेक्रेट होगा वो, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम की बात है ना, हमें नॉर्मल हाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी या बहुत ज्यादा ये सेक्रेट हो रहा है तो क्या हो सकता है? किसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट इन डिसीज कॉल्ड डायबिटीज। हमने देखा था कि अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी, अगर इंसुलिन क्या है? कम है, तो क्या होगा? हमें डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अगर क्या होगा? इंसुलिन ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है? हमारी बॉडी जो है वो कोमा में जा सकती है। देखो हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा शुगर लेवल। अब ये डिटेक्ट क्या करेंगे? जो पैनक्रियास में जो सेल है वो उसे डिटेक्ट करेंगे। देन इंसुलिन सिंथेसाइज होगा। इंसुलिन का क्या काम होता है? ब्लड लेवल को फॉल करेगा, वो कम करेगा, और इससे क्या होगा? सेक्रेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा इंसुलिन का। ये क्या होगा? एक फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है ये। The timing and amount of hormone released by various glands are controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body। हमारी बॉडी में कितना हार्मोन सेक्रेट होगा और कब सेक्रेट होगा, उसकी टाइमिंग एंड जो उसका अमाउंट है वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी में इनबिल्ट होता है, पहले से ही होता है। For example, if the sugar level in the blood rises too much, they are detected by the cell of pancreas which respond by the producing and secretion of more insulin to the blood। अब for example, अगर हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमारे जो ब्लड में जो सेल्स होंगे, जो हमारे पैनक्रियास में जो सेल होंगे वो क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल क्या है? ज्यादा है। देन वो क्या करेंगे?
इंसुलिन को रिलीज करेंगे। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। देन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज लेवल। तो ये सब क्या है? एक फीडबैक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। हमारा जो टॉपिक है ग्लैंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ आया होगा। हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस करा? हमने इससे पहले ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा कि ग्लैंड्स होते क्या हैं, वो क्या सेक्रेट करते हैं। देन हमने ग्लैंड्स के बाद देखा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, ये किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लैंड्स। डिफरेंट हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, है ना, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, एंड ओवरीज, टेस्टिस, हमने इन सब के बारे में पढ़ा, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 1 वीडियो थी, उसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। देन हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। देन हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। देन हमने ब्रेन देखा, ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के रीजन्स देखे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, हमने इन सब के बारे में पढ़ा। देन हम इस चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस तो देख लिया, अब हमें क्या देखना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हमें क्या देखना है कि प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट्स कैसे अपना बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेन वगैरह होता है, ब्रेन होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स के पास तो ये सब नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि प्लांट्स की आईज होती है, प्लांट्स की नोज होती है? नहीं, प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना प्लांट्स के पास ब्रेन होता है। बट तब भी वो क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट में चीजें सेंस कर लेते हैं। अगर सनलाइट आ रही है तो वो चीज सेंस कर लेते हैं, वाटर है तो वो सेंस कर लेते हैं वो, है ना। तो हम इसमें यही देखेंगे कि प्लांट जो है वो कैसे सेंस करते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन लाइक eyes, ears and nose etc. like the animals, but they can still sense things. जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता, जैसे आईज, ईयर्स, नोज वगैरह, है ना, ये सब नहीं होता, स्किन नहीं होती, है ना, वैसे बट तब भी वो क्या करते हैं? सेंस कर लेते। द प्लांट कोऑर्डिनेट their behavior against environmental changes by using the hormones. अब ये कैसे करते हैं? ये हमारा बिहेवियर किन के वजह से चेंज होता है? हमारे ब्रेन की वजह से चेंज होता है। बट प्लांट्स में किसके वजह से चेंज होता है? उनमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उनके वजह से क्या होता है? बिहेवियर उनका चेंज होता है। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में मूवमेंट होती है एंड हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। हम तो बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं, बट जो प्लांट है वो सिर्फ 2 ही चीजें कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और हार्मोन्स का सेक्रेशन कर सकते हैं। द प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ये हो चुका है, ये पॉइंट प्रीवियसली। देखो, जैसे जो प्लांट है वो क्या करता है? टच से पहले जो टच मी नॉट प्लांट होता है, आपने सुना होगा, जो छुई मुई वाला प्लांट होता है, ये क्या होता है? इसकी जो लीव्स है वो ओपन रहती है, बट जैसे हम उसको क्या करते हैं? टच करते हैं, वो सेंस कर लेता है कि मुझे कोई टच कर रहा है, तो वो क्या कर लेता है? अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। ये देखो, ये बिफोर टच एंड क्या होता है? आफ्टर टच वो क्या करता है? लीफ को अपनी कर्ल कर लेता है, बंद कर लेता है। देन हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे करता है। रिस्पॉन्स इन प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीव्स होती है टच मी नॉट प्लांट की, वो क्या कर लेती है? वो कर्ल कर लेती है। बट ये क्या है? ग्रोथ से रिलेटेड नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमने उसे टच करा और वो ग्रो करने लग जाती है, नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ।
बट जो हमारी रूट्स है, आपने देखा होगा कि जो रूट्स है वो क्या होती है, डाउनवर्ड ग्रो होती है, और जो उसकी शूट है, शूट मतलब जो प्लांट का अपर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, अपवर्ड ग्रो करता है, एंड जो रूट होती है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है। ये किससे रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में और प्लांट्स के रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है डिफरेंट स्टिमुलस में। अब जो प्लांट होता है उसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, कंडक्शन के लिए। बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। They change shape because of specialized protein in muscles। और जो हमारी बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। हमारी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं। हमें प्रोटीन हम जब लेते हैं तब क्या होते हैं, हमारे मसल बिल्ड होते हैं, इस वजह से उनकी ग्रोथ होती है। और प्लांट्स में कैसे चेंज होता है, दे चेंज शेप बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। एंड प्लांट्स में कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे वो वाटर इनटेक करते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है, उनकी बॉडी की शेप चेंज होती है। प्लांट्स हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम प्लांट्स में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय अ प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे थे, वैसे ही क्या करते हैं, ग्रोथ में प्लांट्स की ग्रोथ में कौन रोल प्ले करता है, हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। एंड जो ग्रोथ होती है प्लांट की, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से आप क्या समझते हैं, जो सेल होता है, सेल का जो कंटेंट है वो सब क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, सब कुछ डबल हो जाएगा। देन क्या होगा, सेल इनलार्ज होगा, सेल का साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। उसके बाद क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेल डिफरेंशिएट होके वो अलग होके 1 से 2 बन जाएंगे, सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। देन हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं प्लांट्स के। तो प्लांट्स में बेसिकली 4 टाइप्स का हार्मोन्स होते हैं। There are 4 major types of plant hormone or phytohormones which are involved in the control and coordination in plants। प्लांट्स में 4 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड। अब हम इनका इंडिविजुअल वर्क देखेंगे कि ऑक्सिन का क्या काम होता है, जिब्रेलिन का क्या काम होता है, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, और एब्सिसिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABA भी कहते हैं, इन सबका इंडिविजुअल वर्क क्या होता है इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सिन का क्या काम होता है। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। जो ऑक्सिन है वो क्या कराता है, प्लांट की मूवमेंट को डाउनवर्ड करवाता है। ग्रेविटी, हमने देखा होगा कि जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स ग्राउंड होती है, डाउनवर्ड होती है। तो ये क्या कराता है, ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। एंड जो नीचे वाला जो रूट वाला पोर्शन होता है उसमें लाइट क्या होती है, लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं होती। एंड यहाँ पे क्या होती है, लाइट प्रेजेंट होती है ना। तो जो ऑक्सिन है वो क्या कराता है, ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी कराता है, डाउनवर्ड में कराता है। ऑक्सिन स्पीड्स अप ग्रोथ इन स्टेम बट इट
ऑन ग्रोथ इन रूट्स। ये क्या कराता है, ये स्टेम की तो ग्रोथ कराता है, जो ऊपर स्टेम्स है इनकी ग्रोथ कराएगा, बट जो नीचे रूट्स है इनकी ग्रोथ क्या कराता है, नहीं कराता है। Synthetic auxins are applied in agriculture and horticulture। जो ऑक्सिन है उसका यूज कहाँ होता है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में भी यूज होता है। देन हम देखते हैं कि जिब्रेलिन का क्या काम होता है। जिब्रेलिन आर प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अब जो जिब्रेलिन है ये इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता है, इसको ऑक्सिन की हेल्प लगती है, किसमें, सेल इनलार्जमेंट के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। ये ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये अपना वर्क करता है। The gibberellin helps in breaking the dormancy in seeds and buds। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है सीड्स में एंड बर्ड्स में। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स एंड ये साथ ही साथ क्या कराता है, फ्रूट्स की ग्रोथ कराता है। Gibberellin hormone is involved in mainly in shoot extension। ये जो ऊपर वाला ये जो होता है ना, ये वाला शूट वाला पोर्शन होता है, ये क्या कराता है, इसमें एक्सटेंशन करवाता है, इसको लंबा करता है। The gibberellin stimulates elongation of shoots of various plants and elongate और extension same thing है। ये क्या करेगा, इसको बड़ा कराएगा, किसको, शूट को। ये चीज आपको याद रखनी है। देन हम पढ़ते हैं कि साइटोकाइनिन क्या होता है। साइटोकाइनिन आर अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। जैसे जिब्रेलिन हेल्प कर रहा था डोमेंसी ब्रेक करने के लिए, वैसे साइटोकाइनिन भी हेल्प करता है उसकी डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए। दे डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसी लीव्स भी पुरानी हो जाती है, तो वो क्या करता है, उनकी एजिंग को क्या करता है, डिले कर देता है, लेट कर देता है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। अब आपने देखा होगा कि प्लांट्स में छोटे छोटे लीव्स में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। ये क्या कराता है, उनकी ओपनिंग को प्रमोट करता है। एंड जैसे जिब्रेलिन फ्रूट की ग्रोथ करा रहा था, वैसे साइटोकाइनिन भी फ्रूट की ग्रोथ कराता है। अब हम पढ़ेंगे कि एब्सिसिक एसिड क्या होता है। ये हमारा फोर्थ हार्मोन है। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल वर्क कि एब्सिसिक एसिड का शूट में क्या काम होता है, एब्सिसिक एसिड का रूट में क्या काम होता है। रूट में क्या कराएगा, ये स्टोमेटल क्लोजर इन सीड प्लांट। जो भी सीड प्लांट होते हैं उनमें क्या कराएगा, ये स्टोमेटा को क्लोज कराएगा। रिडक्शन ऑफ लीफ मेसोफिल कंडक्शन। ये लीफ की जो मेसोफिल कंडक्शन है इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिडक्शन ऑफ लीफ हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। ये जो लीफ में जो वाटर की कंडक्टेंस है उसको क्या कराएगा, ये रिड्यूस कराएगा। रिडक्शन ऑफ लीफ सेनिसेंस। ये लीफ में सेनिसेंस को क्या कराएगा, इंड्यूस कराएगा। ये लीफ की एक्सपेंशन को कंट्रोल करेगा और ये क्या करेगा, शूट ग्रोथ की इनहिबिट करेगा। शूट की ग्रोथ को क्या करेगा, ये रोकेगा। और रूट में क्या काम होगा, ये क्या कराएगा, रूट को इलोंगेट कराएगा। लेटरल रूट को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। ये जो लेटरल रूट्स होती है ना, ये क्या करता है, इनको इनहिबिट करता है। और ये क्या कराएगा, इंक्रीज ऑफ रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये रूट की जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ये इसको इंक्रीज कराएगा। देन हम देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं।
द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ अ एक्सटर्नल स्टिमुली। जो जो मूवमेंट है, जो ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहर के इन्वायरमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म कहते हैं। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है, जहां से जो चेंजेस आएंगे, जो स्टिमुलस में चेंजेस आएगा, उसी तरीके से ही क्या करते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म कहते हैं। Thus, tropism is a directional movement. ये क्या होती है? डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में होती है। Caused by its growth, इसकी ग्रोथ से कॉज होती है ये। If the growth or movement of plant part is towards the stimuli, it is called positive tropism. अगर जो प्लांट की जो ग्रोथ है, ये जो प्लांट है, इसकी जो ग्रोथ हो रही है, ये क्या है? हमारा सन है। सन इज काइंड ऑफ स्टिमुली है ये, है ना। अगर इसके टुवर्ड्स हो रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। अगर उसकी नेगेटिव साइड हो रही है, अगर डाउनवर्ड हो रही है, तो क्या हो रहा है? ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। If the growth or movement of a plant is away from the stimulus, then it is called a negative tropism. अगर इसकी ग्रोथ स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो रही है तो होगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर उससे अवे हो रही है, उससे दूर हो रही है, तो होगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब हम ट्रॉपिज्म के भी आगे फर्दर टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका फोटोट्रॉपिज्म। फोटो से आपको समझ आ रहा होगा, फोटो इज रिलेटेड टू लाइट। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर जो प्लांट की मूवमेंट है वो लाइट के रिस्पॉन्स में हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसमें भी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म आएगा एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आएगा। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, अगर जो प्लांट का पार्ट है वो टुवर्ड्स द लाइट हो रहा है, ये टुवर्ड्स द लाइट हो रहा है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म आएगा। On the other hand, the root of a plant move away from the light, so the root of a plant shows negative tropism. अब जो इसका शूट वाला पार्ट होता है, जो इसका शूट वाला पार्ट होगा, ये क्या करेगा? यहाँ पे सनलाइट होगी, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा। बट जो रूट वाला पार्ट होगा, ये क्या करेगा? नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी मूवमेंट है वो सनलाइट की तरफ नहीं हो रही है, इसकी अवे फ्रॉम सनलाइट हो रही है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियो इज रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट, सॉइल। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। अगर जो प्लांट की ग्रोथ है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स हो रही है, ग्रेविटी का होगी? डाउनवर्ड होगी। अगर इसकी ग्रोथ डाउनवर्ड हो रही है तो ये होगा जियोट्रॉपिज्म। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जियोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर उसकी मूवमेंट ग्रेविटी के टुवर्ड्स होगी तो वो होगा जियोट्रॉपिज्म। If the plant part move in the direction of gravity, it is called positive geotropism. अगर उसकी ग्रोथ जो है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स होगी तो वो होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर उसकी ग्रोथ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी तो वो होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि जो रूट है वो होगा पॉजिटिव और जो शूट है वो होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। ये देखो,
ये देखो, ये जो रूट्स है ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड जो शूट है ये क्या है, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। देन हम देखते हैं कि कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। कीमोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू केमिकल, the movement of plant part in response to a chemical stimulus is called chemotropism। अगर प्लांट की जो मूवमेंट है वो किसी भी स्टिमुलस, किसी भी केमिकल स्टिमुलस की प्रेजेंस में हो गया तो उसको हम कहेंगे कीमोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट शो मूवमेंट और ग्रोथ टुवर्ड्स अ केमिकल, अगर केमिकल के टुवर्ड्स है तो वो होगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, अगर उससे अवे है तो होगा नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। मैं एक और बार बता देती हूँ, ये कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। कीमो इज रिलेटेड टू केमिकल्स, अगर कोई भी मूवमेंट है वो केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रही है तो वो होगा कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स अ केमिकल हो रही है तो वो होगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, बट अगर उससे अवे हो रही है तो वो होगा नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर प्लांट की जो मूवमेंट है वो केमिकल से अवे हो रही है तो वो होगा नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। देन हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। The movement of plant part response to water is called hydrotropism। अगर प्लांट की जो मूवमेंट है वो वाटर के रिस्पॉन्स में हो रही है तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द वाटर, अगर जो प्लांट का पार्ट है वो वाटर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, जैसे ये क्या हो रहा है, वाटर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। बट अगर उससे अवे मूव कर रहा है तो वो होगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देन हम देखते हैं कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। थिग्मो इज रिलेटेड टू एनी टच, एनी रिस्पॉन्स, एनी स्टिमुलस होगा। The directional growth movement of a plant in response to touch of an object। जब भी हम किसी भी चीज को टच करेंगे, प्लांट को टच करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रोपिज्म। The climbing part of a plant such as tendrils grow towards any support which they happen to touch and wind around that support। Tendrils of plant are positive थिग्मोट्रोपिज्म। हमारे ये जो प्लांट्स की जो टेंड्रिल्स होती है, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ये प्लांट्स की टेंड्रिल्स है। ये जो है ये क्या है, ये टेंड्रिल्स है। ये क्या अपवर्ड ग्रो करती है, क्यों, सपोर्ट के लिए, जहां इन्हें सपोर्ट मिलता है ये टेंड्रिल्स वहां पे ग्रो करती है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, कि जो प्लांट है वो लाइट के टुवर्ड्स कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, इसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट सो द स्टेम और शूट रिस्पॉन्स टू सनलाइट बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स इट। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि उनको अपनी स्टेम को ग्रो कराना होता है, उन्हें अपनी शूट को ग्रो कराना होता है। This observation shows that the stem of plant responds to sunlight and bends towards it। अब जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने क्या करा होगा, ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो स्टेम है, प्लांट की जो स्टेम है वो कहाँ बेंड हो जाती है, किसके टुवर्ड्स, लाइट के टुवर्ड्स। क्यों, क्योंकि उनको लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर वो उनकी तरफ बेंड हो जाएगी
अगर वो उनकी तरफ बेंड हो जाएगी तो क्या होगा, उनको ज्यादा लाइट मिलेगी। ये क्या हुई है, बेंडिंग हुई है यहाँ पे। तो इस पॉइंट में ये यही कहना चाह रहा है, the plant stem respond to light and bends toward it due to the action of auxin hormone। अब ये जो बेंडिंग है ये किसके वजह से हो रही है, ये ऑक्सिन हार्मोन के वजह से हो रही है। एंड जब ये क्या होगा, बेंड होगा, तो जो इसके यहाँ के जो सेल है ये क्या होंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, when sunlight comes from the above, then the auxin hormone present in the tip of the stem spread uniformly down the stem। जब भी सनलाइट प्रेजेंट होती है तो जो ऑक्सिन है वो क्या होता है, स्टेम में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। ड्यू टू द इक्वल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन बोथ द साइड्स ऑफ द स्टेम ग्रो इक्वली रैपिडली। जब ऑक्सिन है ये इस तरीके, इधर भी पूरा इलोंगेट हो गया, इधर भी पूरा इलोंगेट हो गया, तो क्या होगा, जो उसकी ग्रोथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ग्रोथ क्या होगी, इक्वल होगी, और क्या होगी, रैपिड होगी, जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। एंड द स्टेम ग्रो स्ट्रेट एंड अप, और जो स्टेम की ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का इलोंगेशन हो रहा है, एंड ये सनलाइट के उसमें क्या हो गया है, यहाँ पे बेंड हो गई है। When the light falls only on the right side of the stem, then the auxin hormone collect in the left side of the stem away from sunlight। This is because auxin hormone prefer to stay in shade। अगर इसमें इस साइड पे लाइट आ रही है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। अगर इसकी जो बेंडिंग है ये लेफ्ट साइड हुई है तो यहाँ के जो सेल है, राइट वाले जो सेल है ये क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है, इलोंगेट हो गए हैं यहाँ के सेल्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो लाइट में कैसा होता है। अभी हमने क्या देखा, लाइट ही तो देखा है। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो केमिकल के प्रेजेंस में कब कैसे होता है। कीमोट्रोपिज्म का अब हम एग्जांपल देखेंगे। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट ड्यू टू अ केमिकल स्टिमुलस। जो प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो मूवमेंट है वो केमिकल के प्रेजेंस में होती है। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस। शुगरी सब्सटेंस इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल। तो जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो ओव्यूल के टुवर्ड्स कैसे होती है, शुगरी सब्सटेंस की वजह से होती है, जो कि क्या है, ऐसा स्टिमुलस है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। The sugary substance act as stimulus for a pollen grain which fall on stigma of a carpel। जो शुगरी सब्सटेंस है ये कैसे एक्ट कर रहा है, केमिकल स्टिमुलस की तरीके से एक्ट कर रहा है। किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए जो स्टिग्मा में स्टिक है। The pollen grain respond to the stimulus by growing of pollen tube। अब ये जो शुगरी सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो शुगरी सब्सटेंस आया, उसके वजह से क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स ग्रो होंगे और वो ग्रो होके क्या बनाएंगे, पॉलन ट्यूब्स बनाएंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके वजह से क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा। This growth of pollen tube in response to chemical substance
secreted by a stigma of a flower is an example of chemotropism. ये किसका एग्जाम्पल है? chemotropism का एग्जाम्पल है. Response of plant in hydrotropism. Hydrotropism क्या होता है? Hydrotropism is related to water. The root of plant always to go towards water, even if it means going against the pull of gravity. जो प्लांट की जो रूट्स होती है वो कहाँ जाना चाहती है? हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाना चाहती है. क्यों? क्योंकि उनको वाटर चाहिए होता है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म. देन हम पढ़ेंगे प्लांट का रिस्पॉन्स थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर. थिग्मोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू टच. Tendrils are a thin thread-like growth on a stem or leaf of climbing plants. आपने देखा होगा कोई घरों में बेल्स वगैरह लगी होती है, तो वो क्या है? एक क्लाइंबिंग प्लांट है. तो उसमें क्या एक पतला सा थिन लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है. वो लीव्स में भी हो सकता है, वो स्टेम में भी हो सकता है. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं. Thus, there are two types of tendrils, stem tendrils and leaf tendrils. जो tendrils है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, stem tendrils and leaf tendrils. Tendrils are sensitive to touch or contact of a other object. Tendrils जो है वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. इनको कोई भी टच वगैरह करे तो ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं. बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. Tendrils are photothigmotrophic, which means that they are grow towards things they can happen to touch. Thigmotropic क्या है? It is an example. नहीं, tendrils is an example of positive thigmotropic. इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज ग्रो उसी साइड होती है जो हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? थिग्मोट्रोपिक कहलाते हैं. जैसे टेंड्रिल्स है, अब हम उसकी जो स्टेम है, उसकी जो लीव्स है, हम उसको टच कर सकते हैं. वो टच के प्रेजेंस में आ सकती है. देन वो क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म. ये देखो, ये क्या है? स्टेम टेंड्रिल है. स्टेम टेंड्रिल है. एंड जो लीफ से फॉर्म हो रही है ये क्या है? लीफ टेंड्रिल है. When they touch the support, they coil around it, helping the plant to climb and grow upward. Positive thigmotropism. जैसे हम इसको टच करेंगे ये क्या हो जाएगी? स्टेम में कॉइल हो जाएगी. और कॉइल से क्या होगा? इसको कॉइल होने से क्या होगा? इसके जो है ये क्लाइंबिंग में और ग्रोथ में हेल्प करेगी. अब हम पढ़ेंगे कि नेस्टीज क्या होता है. नेस्टीज को हम नेस्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली. जब भी प्लांट में कोई भी क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुली आता है, तो उससे वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? उस रिस्पॉन्स को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. In which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. और ये क्या होती है? एक डायरेक्शन में नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि जहां से स्टिमुलस आ रहा है तो मूवमेंट भी उसी तरीके से होगी, उसी साइड में होगी. इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. द फोल्डिंग ऑफ अ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका on touching is an example of nestic movement. There is stimulus of touch. जैसे हम क्या करते हैं? टच करते हैं. तो टच मी नॉट प्लांट जो होता है ना, जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं, वो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट.
The opening up of the petals of dandelion flower in morning in bright lights and closing in the evening when the light fades is an example of nesting movement. एक फ्लावर होता है जिसका नाम है डेंडेलियन फ्लावर। वो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती है, जब मॉर्निंग होती है तो वो क्या होता है, ओपन होता है। बट जैसी डिम लाइट्स होती है, फेड होने लग जाती है लाइट्स इवनिंग में, तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। इन दिस केस द स्टिमुलस इज लाइट। इस केस में स्टिमुलस क्या है, लाइट है। ये फ्लावर होता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में एंड नेस्टिक मूवमेंट में। ये यूनिडायरेक्शनल होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ये ग्रोथ में डिपेंड होता है। मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये ज्यादा भी हो सकता है मूवमेंट और कम भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है एंड इरिवर्सिबल भी हो सकता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो एक्शन है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। एंड अब हम देखते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होता है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ से। टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ये टेम्पररी होता है एंड रिवर्सिबल होता है। हम इसको दोबारा से उसकी पहले वाली कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। फाउंड ओनली इन फ्यू स्पेशलाइज्ड प्लांट, ये वाला मूवमेंट सारे प्लांट्स में प्रेजेंट हो रहा था, बट जो नेस्टिक मूवमेंट है ये सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये किसी किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसका एक्शन क्या होता है, इमीडिएट होता है, सडन होता है। The non-directional movement of plant part in response to a touch is called thigmonesty. टच वाले रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, थिग्मोनेस्टी कहते हैं। जैसे हमने छुई मुई वाला प्लांट देखा था। द नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट कॉज्ड बाय टच और थिग्मोनेस्टी इज प्रोवाइडेड बाय द सेंसिटिव प्लांट्स। ये किन में प्रेजेंट होती है, जो प्लांट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे छुई मुई वाला, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। ऐसी लीव्स होती है उसकी, एंड जैसे हम उसको टच करते हैं उसकी जो लीव्स है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, बंद हो जाती है। If we touch the leaves or rather leaflets, the sensitive part with our finger, then its leaves fold up and droop almost immediately. ये क्या, मैंने जैसे बताया, ये क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाती हैं। The folding of the leaves of a sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from pad-like swelling called pulvini. अब ये क्लोज जो है वो क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि जो वहां से जो उनका वाटर लॉस है ना, वो पूरी तरीके से हो जाता है, वहां पे बिल्कुल भी वाटर नहीं बच पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो एरिया जो है वो कर्ल हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड समटाइम्स वो लीफ क्या हो जाती है, ड्रॉप भी हो जाती है। The non-directional movement of a plant part, usually petals of flower, in response to light is called photonestry. जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है फ्लावर में, उसको क्या कहते हैं, फोटोनेस्ट्री कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट और फोटोनेस्ट्री आर ग्रोथ मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स के या फिर फाइटो हार्मोन्स के। फर्स्ट इसका फंक्शन होता है, ये क्या कराता है,
सीड में जर्मिनेशन कराता है, और जो उसकी डोमेंसी है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी बेसिकली होती क्या है, सीड की ना एक टेम्पररी स्टेज होती है जिसमें वो क्या हो जाता है, एक इनएक्टिव फॉर्म में चले जाता है, उसमें वो कोई भी अपना फंक्शन जो है वो नहीं कर पाता, ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाता, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेंसी स्टेज। देन सेकंड इसका फंक्शन है ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या कराता है, ये जो हार्मोन्स है ये क्या कराते हैं, प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स की ग्रोथ कराते हैं बेसिकली। देन थर्ड में क्या कराते हैं, ये स्टोमेटा की मूवमेंट कराते हैं और स्ट्रोमल मूवमेंट इन लीव्स। लीव्स में जैसे जब वाटर होता है, वाटर बाहर से हम वाटर देते हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अगर उनको लग रहा है कि वाटर की नेसेसिटी पूरी हो चुकी है, देन वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये सब किसके वजह से होता है, ये सब हार्मोन्स के वजह से हो रहा है। ये होता है स्टोमेटा। एंड इसके सराउंडिंग कौन से सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं। देन इसका थर्ड फंक्शन है, ये प्लांट्स में क्या कराता है, फ्लावरिंग कराता है। हम देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, रेड कलर के, पिंक कलर के, तो ये सारे फ्लावरिंग कौन कराता है, हार्मोन्स कराते हैं। देन क्या कराते हैं, ये फोर्थ है इसमें राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो कच्चा फ्रूट होता है इसको क्या कराते हैं, वो राइपनिंग कराते हैं, उसको पकाने में हेल्प करते हैं, कौन से, हार्मोन्स कराते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।